एपिसोड के शुरुआत में हम नारुकामी प्राइवेट एकेडमी को देख पाते हैं, जहां पर बेनियो बैठी हुई होती है और तभी हम देख पाते हैं बेनियो को, जो कि क्लास से बाहर जा रही होती है। और बेनियो की क्लास से बाहर जाते ही उसे लेकर दो लड़कियां और एक लड़का मिलकर उसके बारे में बातें करते हैं, लाइक उसकी ड्रेसअप के बारे में, और वो मिस्टीरियस से भरी हुई है एक्सेट्रा। और रोकुरो ये सब बातें साइड से सुन रहा होता है और रोकुरो कुछ ना कहकर बेनियो को वहां से जाते हुए चुपचाप देखता है। और तभी रोकुरो के पीछे से मायुरा आती है और मायुरा रोकुरो से बेनियो के स्कूल से जल्दी जाने के बारे में पूछती है और रोकुरो मायुरा को ये कहकर मना कर देता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे हम आत्सुशी और शिनोसुके को केगारिस के साथ नागानो में लड़ते हुए देख पाते हैं, लेकिन केगारिस उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और ठीक उसी समय नागानो में बेनियो आती है और एक ही झटके में आत्सुशी और शिनोसुके के साथ मिलकर वहाँ पे मौजूद सभी केगारिस को मार देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम नारुकामी एकेडमी को देख पाते हैं, जहां पर बेनियो जब अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है तभी उसके सामने मायुरा आती है और वो बेनियो के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनियो मायुरा को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ चली जाती है। और आगे जब बेनियो लंच टाइम में लंच करने के लिए बैठती है, ठीक तभी मायुरा फिर से बेनियो के सामने आ जाती है और उसके साथ लंच करती है और बेनियो को भी मजबूरन मायुरा के साथ लंच करना पड़ता है। आगे जब बेनियो वहाँ से जा रही होती है तब मायुरा बेनियो को उसके साथ नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए कहती है, लेकिन तभी बेनियो मायुरा से कहती है कि तुम क्यों बार बार किसी न किसी बहाने से मेरे पास आकर बात करने की कोशिश कर रही हो। और तब मायुरा बेनियो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त किसी शैतान के चंगुल में फंसे। और तभी बेनियो कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम और मैं दोनों ही अलग दुनिया में रहते हैं। और ये कहकर बेनियो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मायुरा इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आगे हम बेनियो को भी देख पाते हैं, जो कि सेइका हॉस्टल की तरफ जा रही होती है और जाते वक्त बेनियो मायुरा के बारे में सोच रही होती है। और ठीक उसी समय वहाँ पर रोकुरो आता है और रोकुरो जैसे ही बेनियो से कुछ पूछने जाता है तब बेनियो उसकी बात ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। आगे सेइका हॉस्टल में रियोगो की आने की खुशी में सेइका हॉस्टल के सभी लोग पार्टी करते हैं और तभी शिनोसुके उन सबको नेक्स्ट केगारे एग्जोर्सिज्म के बारे में बताते हैं। और तभी रियोगो भी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ केगारे एग्जोर्सिज्म में जाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि केगारे स्ट्रॉन्ग भी तो है और बेनियो भी तो हर वक्त हमें बचा नहीं सकती है ना। और तभी रोकुरो कहता है कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। और ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग चौंक जाते। और तभी रोकुरो उन्हें ये भी कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए मैंने कहा अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। और तभी रियोगो खुशी से रोकुरो को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ केगारे एग्जोर्सिज्म में आने के लिए कहता है। और आगे बेनियो जब नहा रही होती है तब वो रोकुरो के बारे में सोचती है कि अब वो एग्जोर्सिज्म को लेकर थोड़ा सीरियसली हो रहा है। पिछले दिन सुबह जब बेनियो जॉगिंग के लिए तैयार होती है तब वो रियोगो, आत्सुशी, शिनोसुके और रोकुरो को भी केगारे एग्जोर्सिज्म के लिए जाने के लिए तैयार देख पाती है। आगे हम देख पाते हैं बेनियो को, जो कि जॉगिंग करते वक्त सोचती है कि रियोगो ने बेनियो से कहा था कि जबकि आज रोकुरो हमारे साथ आज नागानो में चलने के लिए तैयार है तो तुम्हें आज हमारे साथ नागानो में चलने की कोई जरूरत नहीं। और ये सोचते सोचते ही मायुरा बेनियो के सामने आ जाती है और जब बेनियो उसे यहाँ आने के बारे में पूछती है तब मायुरा उसे कहती है कि हमारे क्लास के एक लड़की ने तुम्हें यहाँ जॉगिंग करते हुए देख लिया था, तो उसी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ हो, तो मैंने भी सोच लिया कि मेरे डाइट की खातिर मैं भी जॉगिंग करना शुरू कर दूँ। और आगे सीन चेंज होता है जहां हम नागानो में रोकुरो, आत्सुशी, शिनोसुके और रियोगो को केगारे को खत्म करते हुए देख पाते हैं और रोकुरो अपने एयर फिशर बुलेट की मदद से वहां पे मौजूद सभी केगारे को खत्म कर देता है। आगे सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां हम मायुरा और बेनियो को रेस्टोरेंट में एक साथ खाते हुए देख पाते हैं। आगे जब मायुरा बेनियो से कहती है कि तुम क्या आज भी रोज की तरह चली जाओगी, तब बेनियो मायुरा से कहती है कि नहीं,
आज मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मेरी जगह पर कोई और जा चुका है जो कि बिल्कुल निकम्मा है। तब मायरा बेनियो से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोकुरो के बारे में बात कर रही हो। तब बेनियो कहती है कि रोकुरो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वो मुझे इंस्पायर भी किया है। और जब वो दोनों वहाँ बात कर रहे होते हैं तब अचानक वहाँ की बिजली चली जाती है और हम फिर से मागानो को देख पाते हैं जहाँ रोकुरो और बाकी सब भी होती है। और तभी वहाँ एक जायंट पावरफुल केगारे आता है। आगे आत्सुशी, शिनोसुके और रियोको जब अपने तालिस्मैन कार्ड की मदद से उस केगारे को मारने की कोशिश करता है तब वो सब नाकामयाब होते हैं। और आगे जब बेनियो और मायरा वहाँ से निकलते हैं तब वो सब मागानो को भी देख पाते हैं और ये देखकर किनाको उन्हें कहता है कि ये मागानो डिस्टोर्शन है और वो ये भी कहता है कि ये दो अलग दुनिया के बीच एक क्रैक है। और तभी बेनियो मागानो गेट को ओपन करती है और वो मागानो से चली जाती है और मायरा भी वही रहती है। और तब उसे पता चलता है कि बेनियो भी एक एग्जॉर्सिस्ट है। आगे हम मागानो में रोकुरो और बाकी सबको देख पाते हैं जहाँ रियो को रोकुरो को बचाने के लिए केगारे की सामना करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। और तभी रोकुरो अपनी कर्स टन की मदद से उस बड़े से केगारे को अकेले ही मार गिराता है। आगे हम बेनियो को भी देख पाते हैं जो कि कुछ केगारे को मार गिराती है और वो मागानो से उस शॉप ओनर को लेकर जब बाहर आती है तब मायरा रोती हुई बेनियो को गले लगाकर कहती है कि तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। और जब बेनियो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर रही थी तब मायरा उसे कहती है कि हाँ मैं कर रही थी और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और तब बेनियो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मायरा को पकड़ती है। आगे जब वो दोनों अपने घर लौट रहे होते हैं तब मायरा बेनियो से कहती है कि मेरी फैमिली में भी एग्जॉर्सिस्ट हैं जो कि है मेरे ग्रैंडपा जो अभी सेइका हॉस्टल में काम करते हैं और उनका नाम ओतोमी सेनकिची है। और तभी बेनियो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं जिसामा है। और तभी मायरा बेनियो से कहती है कि तुम भी तो एक एग्जॉर्सिस्ट हो ना, तो फिर तुम कहाँ रहती हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सेइका हॉस्टल के बाहर रोकुरो और बाकी टीम मेंबर्स को देख पाते हैं जहाँ पर रियोगो और बाकी सब रोकुरो को उन लोगों के जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। और रोकुरो जैसे ही सेइका हॉस्टल के अंदर जाने लगता है तभी वो मायरा और बेनियो को एक साथ देख पाता है जहाँ पर मायरा बहुत ही गुस्से में आकर रोकुरो के ऊपर बैठकर उसे मारती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम बेनियो के साथ रह रही हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिसामा को मागानो में उसी बड़े से केगारे के सामने देख पाते हैं जिसे कि रोकुरो ने मारा था। और तब जिसामा कहता है कि इसका मतलब मैं सही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।